हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं निकुंज गढ़वाला एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। बीकॉम सेम 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके दो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। हमने यहाँ पर एक सीरीज़ शुरू की है। वो सीरीज़ का नेम है 1+1, मतलब एक एडजस्टमेंट के साथ एक एडजस्टमेंट फ्री। जैसे आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मिंत्रा में मिलता है एक के साथ एक फ्री, वैसे ही यहाँ पर हम एक एडजस्टमेंट लेंगे। वो एडजस्टमेंट की कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ पर कौन सी इफेक्ट कैसे आएगी वो सब समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एडजस्टमेंट है वो है इंटरिम डिविडेंड ऑफ 25,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन अब ये एडजस्टमेंट के बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर ये इंटरिम डिविडेंड है क्या। तो जब भी कोई कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग से पहले और उसके फाइनल अकाउंट पब्लिश करने से पहले अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और या तो पेड करते हैं तो उसे हम इंटरिम डिविडेंड बोल सकते हैं। ये इंटरिम डिविडेंड जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे पेड होता है और ये फाइनल डिविडेंड से पहले पेड होता है, पहले भी पेड होता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरिम डिविडेंड का जो डिविडेंड का रेट होता है वो फाइनल डिविडेंड से क्या होता है, थोड़ा कम होता है। और ऐसा भी आप बोल सकते हो कि दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में ये डिविडेंड डिक्लेयर होता है। अब चलते हैं फिर से कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में। यहाँ पर हमने एक एडजस्टमेंट लिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड ऑफ 25,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब उसकी एंट्री समझ लीजिए क्या होगी। इंटरिम उसकी फर्स्ट एंट्री होगी इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड दूसरी होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड अकाउंट। अब ये हम यहाँ पर जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप अच्छी तरह से जान लीजिए, ये हम जर्नल एंट्री बेस कर रहे हैं। तो जो जर्नल एंट्री होगी उस जर्नल एंट्री की कहाँ कहाँ पर कैसे इफेक्ट आएगी वो भी समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हमने दो एंट्री पास की है, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड अकाउंट। अब इसकी फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे इफेक्ट आएगी और क्यों इफेक्ट आएगी वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लेते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब जैसे ही हम यहाँ पर ये दो एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमने यहाँ पर दो एंट्री क्यों पास की। हमने यहाँ पर इससे पहले आपने जो एक जो एडजस्टमेंट सिखाया था इनकम टैक्स वाला, तो वहाँ पर तो आपने इनकम टैक्स का अकाउंट बनाया था, यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड का अकाउंट बनाया नहीं है। तो दोस्तों बैलेंस शीट के अंदर इंटरिम डिविडेंड की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगी नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर ये दो एंट्री पास की है। तो यहाँ पर हमें अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अकाउंट नहीं बनेगा तो क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पर अब उसकी इफेक्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट में कैसे आएगी। फंड फ्लो स्टेटमेंट की एप्लीकेशन साइड, मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक होगी सोर्सेज साइड, दूसरी होगी एप्लीकेशन साइड। तो एप्लीकेशन साइड हम लिखेंगे डिविडेंड पेड, और जितना भी डिविडेंड मतलब इंटरिम डिविडेंड हमने पेड किया है वो इंटरिम डिविडेंड की हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे। मतलब वहाँ से हम प्रोविज़न करेंगे, प्रोविज़न ऑफ इंटरिम डिविडेंड। मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट में दो जगह पर उसकी इफेक्ट होगी। एक फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन साइड हम लिखेंगे डिविडेंड पेड, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड हम उसकी प्रोविज़न करेंगे, प्रोविज़न ऑफ इंटरिम डिविडेंड। और दूसरी इफेक्ट दूसरी का मतलब अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में दो इफेक्ट आ गई। अब यही एडजस्टमेंट की कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ पर इफेक्ट आएगी। अब जो एंट्री हमने देखी थी वो एंट्री तो सेम ही होगी, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट आप जानते हो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में देर आर 3 एक्टिविटीज़, मतलब हमें 3 अलग अलग एक्टिविटी प्रिपेयर करनी पड़ती है। एक होती है, फर्स्ट एक्टिविटी होती है कि कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज़।
दूसरी होगी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड थर्ड एक्टिविटी होगी फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी। अब यहाँ पर हमने जितना भी इंटरिम डिविडेंड पेड किया है वो हमारी थर्ड एक्टिविटी में, फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड। और हमने यहाँ पर डिविडेंड पेड किया है, पैसा हमारे पास से गया है, इसीलिए वहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जितना डिविडेंड हमने पेड किया है वो फर्स्ट एक्टिविटी में, मतलब फर्स्ट एक्टिविटी का मतलब है कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, वहाँ पर नेट प्रॉफिट में हम ये इंटरिम डिविडेंड की जो 25,000 पेड किया है वो उसकी उतनी ही प्रोविज़न होगी और वहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। तो दोस्तों पहला हमने लिया था इनकम टैक्स पेड, दूसरा लिया है हमने इंटरिम डिविडेंड पेड। अगर आप ऐसे कोई एडजस्टमेंट है जो सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9106634426। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो ना समझ में आएंगे वो मुझे बताएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पे वो एडजस्टमेंट का मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं उसके रिलेटेड आपका लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा। दूसरी बात, अगर आपको ये समझ में आता है तो अपने दूसरे दोस्तों को, मतलब जो बीकॉम सेम 5 में है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उनको भी शेयर कीजिए। समझ में आया है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों को भी भेजिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।